नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सत्ता के संघर्ष के इस कार्यक्रम में हम इस समय डुमरियागंज में हैं, जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बात रखेंगे। जनता भी है और नेतागण भी हैं, अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने नुमाइंदों की बात करेंगे। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जगदंबिका पाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुशल को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बताया है। बसपा प्रत्याशी भी हमारे साथ हम उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन एक खास बात है, यहाँ पर राजनीति कुछ इस तरह बट गई है कि एक दल जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है सब जगदम्बा की कृपा है। तो आज जानेंगे यहाँ कि सच में कुशल मंगल है या जगदम्बिका की कृपा है। तो देखिए, ये जनता है और जनता जब बोलती है तो सच बोलती है। और पूछेंगे, सवाल भी बहुत सारे होंगे। इस सवालों के जवाब में ये देंगे, इधर जो लोग बैठे हैं ना, खड़े हैं, ये लोग जवाब देंगे, क्योंकि यही समय है, यही सही समय है जब जनता के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। जबकि एक और खास बात इस एरिया के बताता हूं, विकास को लेकर के सवाल है, सवाल एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है, सवाल रोजगार को लेकर के है, सवाल राम मंदिर को लेकर के भी है कि उसका क्या असर है। इन सब के बीच सबसे पहले मैं इन प्रत्याशियों के नुमाइंदों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि इस बार कौन जीतेगा। संक्षिप्त में बताइएगा, मैं सबके पास जाऊंगा। इस बार यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी जी जीत रहे हैं और इंडिया में क्या नाम है, भारत में इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है इस बार। ठीक है, मैं अभी इनसे भी बात कर लेता हूँ। आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इन्हीं का बनना तय है, क्योंकि हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है, जन जन तक का हमने पहुंच करके काम किया है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को चरितार्थ किया है। मैं आऊंगा आपके पास। ये बताइए, आप भी अपनी राय रख दीजिए। जी, इस बार सिद्धार्थनगर में, डुमरियागंज में खास तौर पे समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो जीतने जा रहा है और यहाँ सब कुशल मंगल है। अच्छा, जगदम्बिका की कृपा नहीं है? कृपा हो ही नहीं सकती है जब कुशल मंगल है। कुशल मंगल है और कुशल मंगल है। और जगदम्बिका हवा में है। हवा में कृपा किसकी होगी? कृपा कुशल मंगल है सब। सब कुशल मंगल है, मंगल है। मंगल। अच्छा, चलिए ठीक है, मंगल है कि नहीं है ये हम जानेंगे। अब सीधे आते हैं इधर, यानी इस तरफ जहां पर जनता है, और उनसे पूछने की कोशिश कर। पहले महिला से शुरू करते हैं। आप तो बीजेपी का पट्टा लगा के यहीं, जरा खड़ा हो जाइए। माहौल क्या है? एकदम गर्म है। कुशल मंगल है, जगदम्बा की कृपा है। आप कुशल मंगल बोलने में क्या दिक्कत? हम कहते हैं कुशल मंगल तभी रहेगा जब जगदम्बा की कृपा होगी, क्योंकि आप आए हैं सिद्धार्थनगर की धरती पे, डुमरियागंज की धरती पे। आप डुमरियागंज की धरती पे अगर आए हैं तो आपने जरा सोचिए जगदम्बा माता का स्थान ही क्यों चुना, क्योंकि आप पर भी आपका भी उन्हीं के द्वारा ही कुशल मंगल हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जगदम्बा। अरे भाई, शोर मत करिए। अब यहाँ भी आप धर्म ले आई, मतलब हम यहाँ आए हैं तो अब इसमें भी धर्म घुसेड़ दिया। देखिए, धर्म मैं नहीं ला रही हूँ, धर्म की बात है। अगर कोई गर्व से कहता है, मेरे देश के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना मैं आपका बिगाड़ूंगा ना आप मेरा बिगाड़ो, लेकिन अगर मैं तो कहीं ना कहीं मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, सनातन आपने कहा मंदिर चुने, मंदिर इसलिए चुने कि मंदिर की बात नहीं, आपने मंदिर को चुना है। एक अच्छे मंदिर हमें नहीं चुनता। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों चुने आखिर आज? आपने क्यों चुना? आप बताइए क्यों चुना? नहीं, आपने क्यों चुना? क्योंकि आप पर कृपा है। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, हमारा कुशल मंगल है। नहीं, बिल्कुल कुशल मंगल है। आप खुद समझ सकते हैं कि कुशल मंगल आपका है। आप जब दुख में होते हैं तो कहाँ दर्द जाते हैं रोने। मान रही मेरा कुशल मंगल है। नगर की डुमरियागंज की जनता को जब तकलीफ होता है तो जगदम्बिका पाल जी के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जनता का भी कुशल मंगल आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के तो रहा है, और जगदम्बिका पाल जी का कुशल मंगल माँ जगदम्बा की वजह से। पूछ लेते हैं आपके जो कुशल मंगल और जगदम्बिका की कृपा के बीच जो है बहुत बात करते हैं। ये बताइए, जगदम्बिका की कृपा नहीं है? जी नहीं, यहाँ कुशल मंगल है सब। जगदम्बा अगर जो आप भगवान की बात कर रहे हैं तो भाई कृपा जरूर उनकी है, इसी वजह से सब कुशल मंगल है यहाँ पे। अच्छा जी बिल्कुल। एक बात बताइए, बड़ा कम शब्दों में, मतलब बोलने के लिए मनाही है क्या? शब्द नहीं, मैं आप बता रहा हूँ ना कि यहाँ 25 जून को तेवर क्यों ढीले हैं आपके? तेवर एकदम टाइट है। 25 मई को यहाँ वोट पड़ने जा रहा, और 4 जून को यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुशल तिवारी जी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी लोग हवा में हैं, उनको नहीं पता है। क्षेत्र में निकलकर जनता के बीच जाएंगे तब इनको असलियत पता चलेगी कि यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत रही है या क्या नाम है, एनडीए गठबंधन। जोश आया कि नहीं आया? आया है। आप बताइए,
मतलब हवा में उड़ के जय श्री राम कह रहे हैं, इस टाइप का। हवा तो होनी ही चाहिए। हाँ। हाँ, हवा तो ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं अपने सिंहसी माता को प्रणाम करते हुए, हाँ। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करते हुए, अपने और अपने सांसद की ओर से, और यहाँ हम रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं अच्छा, जनता के बीच में। अरे सुनिए भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, हम रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं क्या? पिछले 10 वर्षों में हाँ। और उसके पहले रोजगार कितना दिया आपने? रोजगार हमने यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर, और एक दिन के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम, क्या बोला? नहीं, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अच्छा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर काला नमक चावल यहाँ पे दिया है। उसको हमारे सांसद जी ने प्रमोट करते अरे हुए, खुशबू आ रही है क्या? जीत की और चावल की खुशबू आ रही बिल्कुल है। आएगी, बिल्कुल आएगी, जीत की भी आएगी और चावल की भी कह दीजिए कुशल मंगल है। कुशल मंगल नहीं, जगदम्बिका की कृपा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले 1500 हेक्टेयर भूमि में काला नमक चावल का बुआई होती थी, और आज 15,000 हेक्टेयर भूमि में काला नमक चावल की। चलिए ठीक है, आऊंगा। अरे मुद्दा है क्या काला नमक चावल, ये सब मुद्दा है यहाँ का, बताइए ना जरा। जी, ये जो हमारा बेल्ट है, ये खास तौर से अलीदापुर का जो बेल्ट है, ये काला नमक के लिए वर्ल्ड फेमस है। चावल के लिए बहुत, मतलब प्राचीन काल से ही ये बहुत फेमस है। ये चावल भगवान बुद्ध द्वारा प्रसाद के रूप में यहाँ के लोगों को अरे दिया। बताइए ना, मुद्दे पे सीधे आइए। मुद्दा ये है, काला यहाँ का कोई मुद्दा है स्थानीय? यहाँ का मुद्दा है, देखिए हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, सबसे बड़ा ये एरिया जो है, ये बाढ़ पीड़ित एरिया है। यहाँ बंधों की समस्या है। यहाँ आप बंधों पे चले जाइए, जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, जितने बंधे हैं सब टूटे हुए हैं, और अगर वो बाढ़ आ जाए यहाँ, तो निश्चित तौर पे जो है तबाही मचा देती है यहाँ की नदियाँ। और आप देख लीजिए, जितने भी सड़क हैं, आप आए होंगे, सारे सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। लोग चलते हैं तो यहाँ के नेताओं को गाली देते हैं, यहाँ के लोग गाली देते हैं। बात कर रहे थे, जरा जनता से इसकी तस्दीक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा इधर आइए, आप इधर आइए। चाचा, का हाल चाल बा? बढ़िया है। ठीक बा, सब कुशल मंगल की क्या? स्वयं कुशल अपने मंगल के लिए प्रयत्नशील है, जनता के लिए प्रयत्नशील यहाँ सिर्फ जगदम्बिका पाल हैं और कोई नहीं है। मतलब मैंने जगदम्बिका पाल जी जो है, जो सांसद हैं, वो जनता के कुशल के लिए चिंतित है, मंगल के लिए चिंतित हैं। कुशल जी स्वयं अपने मंगल के लिए चिंतित हैं। तो अमंगल वाला मामला है क्या? मंगल है, हाँ। जनता के साथ 2009 से लेकर के 2024 तक सिर्फ जगदम्बिका पाल दिखाई दिए। कुशल जी इस 24 तक के समय में अब आज 15 दिन के अंदर यहाँ कुशल लेने जनता की आए हैं या अपने लेने के लिए आए हैं? ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मतदाता जो है, खास करके बहुत बड़ी संख्या में है, और पिछड़ी जात की मतदाता बहुत ज्यादा हैं, तो वोट का गणित क्या है? मैं आऊंगा आपके पास, हाथ आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बताइए जरा, इधर आइए, इधर आइए। आप एक नौजवान साथी से पूछते हैं, ये बताइए क्या है ये जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि जगदम मैम ने जिससे बजा कि जगदम्बा की कृपा है। हाँ। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ, जो बीबी का पेपर लीक हुआ, वो जगदम्बा की कृपा थी कि बताइए, भाजपा बताइए। सरकार? अभी बताइएगा, पूरा सुन लीजिए, सवाल पूछिए। मैं से ही पूछना चाहता हूँ, जो लोकसभा आयोग पे लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, वो जगदम्बा की कृपा थी कि भारतीय जनता पार्टी की कृपा थी? मैं मैम से ही पूछना चाहता हूँ। और कोई सवाल? और बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, 2 सवालों के जवाब इनसे नहीं पूछेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। ये बीजेपी के साथ खड़े हैं ना, तो आप बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि जब पेपर लीक होता है तो इस पर जगदम्बिका की कृपा होती है क्या? मैं एक बात पहले भी बता दूं, आपने ब्राह्मण मतदाताओं की अरे बात, नहीं, सवाल उस बच्चे का लीजिए। उस बच्चे के साथ साथ एक सवाल पहले भी हुआ है। ब्राह्मणों पे आएंगे, हम आएंगे। आज पहले बात कर लेते हैं, पहले ब्राह्मणों पे बात कर लेते हैं। नवगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर मंडल में 9 लोकसभा की सीटें हैं, और उस 9 लोकसभा की सीटों में 2 सीटें आरक्षित हैं, और 4 सीटें ब्राह्मणों को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, 2 सीटें सहयोगी दलों को दिया है। मैं आपसे अरे जरा ये समझिए कि लोग कह रहे हैं वो ब्राह्मण वाली बात, खेल खराब हो रहा है क्या? कहीं खेल खराब नहीं हो रहा है। ब्राह्मण पहले भी भाजपाई था, आज भी भाजपाई है, और आगे भी भाजपाई तो आप भी राजनीति को धर्म और राजनीति से देखते हैं? राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, कि हकीकत है, क्योंकि इसके पहले भी कुशल जी के भाई यहाँ से बांसी से चुनाव लड़े थे, और 12 चलिए उस बच्चे का सवाल का जवाब दीजिए ना। 12 साल वो दिखाई नहीं दिए। किसकी कृपा से? किस सवाल ले लीजिए, हो गया आपकी बात। आप ये बताइए कि पेपर लीक होता है, कौन जवाब देगा? आप ही देंगे क्या, कौन देगा? बताइए। नहीं, पेपर लीक होता है, उस पे हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, और वो पोस्टपोन किया है उस चुनाव। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलिए
एक बात और पता कर लेते हैं। जरा ये बताइए, आप लोग पीछे बैठे हुए हैं, अच्छा जरा इधर आओ, इधर आइए, पानी की बोतल छोड़िए, जरा इधर आइए। सब ठीक है? सब अल्लाह का शुक्र है। नाराज है क्या? काहे नाराज रहा भैया? इधर आइए जरा थोड़ा। बताओ वजह। माहौल ठीक बा? यहाँ माहौल क्या ठीक है? देखो यार एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? है देवनाथ। देवनाथ बाबू। हाँ। थोड़े सिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, ओ। मजा जीने का और भी आता है। अरे भाई ताली बजाइए आप लोग, क्या मतलब नीरस बैठ कर रहे हैं? और चुनाव बाबू मैं आपसे बताना चाहता हूँ एक बात हाँ। कि मैं राजनीति में बालिग हुआ हूँ कम से कम 25 साल से। मतलब 25 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। देखिए बालिग हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ये बालिग हो गए हैं। और हमारे पूर्वजों ने, हाँ। इतिहास गवाह है, साक्षी है, हमारे पूर्वजों ने आजादी के बाद से जिस तरीके से एक ही पार्टी को वोट देते चले आए और फटा पुराना पहन करके गोबर में के दाने को धुल कर खा करके तमाम मुसीबत परेशानी, रास्तों की परेशानी, रहने की परेशानी, खाने पहन माने हर चीज की परेशानी, अरे कुछ ज्यादा गुड़ नहीं बता रहे हैं। हाँ, सारी परेशानियों को सह करके एक ही पार्टी को जिताते चले आए 55 साल तक। जो भी पार्टी आई एक ही पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया। अरे अब क्या आपके मन में है ये बताइए ना, आपके मन में क्या है? हमारा भी फर्ज बनता है हाँ। कि अगर हमारे पूर्वजों ने एक पार्टी को बार बार जिता करके जो है लाया है, उसके बीच में रहा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको भी अभी तो 10 साल हुआ ना भाई। अच्छा 10 साल में, मतलब आप ये कह रहे बीजेपी को वोट मिलना चाहिए? मिलना इसलिए चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ अरे संविधान खतरे में, लोग बता रहे, विपक्ष आरोप लगा रहा है संविधान खतरे में है। नहीं ना, ये तो पूरी रटी रटाई बात है। संविधान खत्म करना होता तो इसी 10 साल में पूर्ण बहुमत के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान सुरक्षित है क्या इस देश में? मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन सपा वाले सुरक्षित नहीं है। ये सपा समाजवादी पार्टी नहीं सुरक्षित है। देखिए ये भी बात है, क्योंकि जरा समझिए इसको, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार है? इस बार इंडिया अलायंस की सरकार है। कहाँ है भैया? क्योंकि सर आज की डेट में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पूरा कर पाए हैं। अच्छा, और ये आशा किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस तो मतलब गठबंधन यहाँ पे कुशल जी पूरा करेंगे? जी कुशल जी भी पूरा अरे भाई करेंगे। सुनिए भाई। हाँ जी कुशल जी भी पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे पुराने सांसद जो 15 साल से रहे, विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं। सड़कें कह रहे हैं बना दिया इन्होंने। एक यहाँ पर हाईवे बना है, मौत का हाईवे बना है, देख लीजिएगा भीमा मौत का हाईवे, मैं जवाब लूंगा अभी बीजेपी वालों से। हाँ जी, भीमा पार में बना है सर, देख लीजिएगा आप भी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए वो ज्यादा उधर से आवाज आ रही है तो उधर ही बात कर लेते हैं। आइए, क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ हाईवे की बात कर रहे हैं। हाँ। उस हाईवे को गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने ही बनवाया था। अच्छा और जी। मेंटेनेंस के नाम पे ऐसे छोड़ के रखे थे। हाँ। तो माननीय जो भी आए हैं कुशल जी, वो इसी को लेकर के बनाए हैं। माननीय सांसद जी जो आए हैं लड़ने के लिए, वो उन्हीं का ही है। आए हैं मतलब क्या? वो तो यही के जाएंगे भी, केवल आए हैं हाँ। जाने के लिए ही। अच्छा अच्छा। अरे भाई देखिए, एक बात बताइए, लड़ रहे हैं जी, जी। और जातिगत समीकरण भी बहुत कुछ, तो मतलब क्या आप संतुष्ट यहाँ हैं? के ब्राह्मणों की बात न करिए, वो बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि सनातन रहेगा तो हम हैं, और नहीं सनातन है तो हम नहीं हैं। तो बोलिए जय श्री राम। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, आते हैं जरा, मतलब भाई साहब थोड़ा आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ही आ जाओ। क्या मामला है सर? जय जगदम्बे है सब। सब जगदम्बा की कृपा। अच्छा, हमारे माननीय जगदम्बिका पाल जी, यहाँ की सबसे ज्यादा अपेक्षा उन्हीं से। बहुत लोग नाराज हैं। ऐसा कुछ नहीं, ग्राउंड जीरो पे बड़ी टेंशन है। अब जिसको नहीं समझ है वो नाराज है। मतलब जनता समझदार नहीं है। अब हमारे हिसाब से तो समझदार है जनता, तभी तो उनको 15 साल फिर करने जा रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ। डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात हर जगह रखी जाती है। आपको देख के लग रहा है आप बहुत कुशल मंगल हैं। नहीं नहीं, मैं जय जगदम्बे हूँ और जगदम्बे की कृपा है। जय जगदम्बे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब डुमरियागंज की राजनीति में कुशल मंगल और इसके अलावा जो है जगदम्बा की कृपा की बात होती है, तब ये बात महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। मेरे सहयोगी पीयूष हैं। पीयूष, ये बताइए कि बहुत सारे दिन आपने यहाँ पर फील्ड में काम किया है, यहाँ पर देखा है, ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है? क्या आप भी सवाल लेंगे कुछ लोगों से?
हाँ बिल्कुल लीजिए। सवाल भी लेंगे और लोगों से बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, ये लोग जो भी नुमाइंदे हैं अलग अलग पार्टियों के, इन सबसे बात करेंगे कि आखिर क्या बात है कि जो लोग सरकार बदलना चाहते हैं लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, एक चेहरा नहीं है। तो हम इनसे बात करते हैं, इनसे शुरू करते हैं। पहले आप ये बता दीजिए कि एक तो आरोप है ही ना कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास और चेहरा सिर्फ एक ही है। फिर नहीं, विकल्प की जहां तक बात है तो इंडिया अलायंस यहाँ से लड़ रही है। इंडिया अलायंस इंडिया के पास कौन सा चेहरा है, एक बताइए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी। वो तय कर लिया सबने मिलकर। तय है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की आवाम जनता ने तय कर लिया है। देश की जनता ने तय कर लिया है और ये आप भी जानते हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा कांग्रेस से राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मिलजुल के सबने विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया है। अब हम जनता से कुछ सवाल लेंगे कि जनता के पास भी तो शक्ति होनी चाहिए सवाल पूछने की, तो जनता भी पूछेगी। आप बताइए, अगर इन सबसे सवाल पूछना हो व्यवस्था को लेके, शासन को लेके, डेवलपमेंट को लेके, तो क्या पूछेंगे? पूछे हम जाएंगे वहां से पूछेंगे? नहीं, ये जो भाई साहब कह रहे हैं इंडिया की सरकार बनेगी, ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ये बता दें कई सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। 272 सीट चाहिए भारतवर्ष में सरकार बनाने के लिए, ये 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी केवल 32 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बसपा उतने चुनाव पर, ये लोग 30 सीट से कोई आगे चुनाव लड़ रहा है, किस मुंह से सरकार बनाएंगे? कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं, इनसे पूछे ना कैसे सरकार बनाएंगे। हम पूछेंगे। यहाँ नारे भी बहुत लग रहे हैं, लोगों के पास आते हैं। आप कह रहे हैं ये लोग कि राहुल गांधी बनेंगे और अभी तक राहुल गांधी को सबने मिलकर चुना है कि नहीं? बताया क्यों नहीं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अभी तक विपक्ष के कोई ये नहीं बता पाया कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। वो तो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भैया। बहुत सही, बहुत सही। और हमारी तरफ तो साफ है भाई, नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। मोदी है तो सब मुमकिन है। बताइए, आप यहाँ पे पुजारी हैं? जी मैं नहीं पुजारी, सेवा करता हूँ माता जी। तो इन सब की बातें आपने सुनी। अब यहाँ पे लगातार 2 बार से 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। अब उन्हीं को या तो फिर से मौका देने वाली बात है या तो बदलने वाली बात है। क्या लग रहा है? हम इस बार भी जगदम्बिका पाल को ही जिताएंगे। क्यों? सुनिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तमाम विकास कार्यों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तक तो बहुत हुआ है और आगे होगा भी, इसीलिए। और आगे कुछ मांग है किसी की कि कुछ कई चीज वो लोग कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं दे पाए भाजपा वाले। आप लोगों से बात करें जी। कह रहे हैं कि रोजगार, देखिए हम लोग इस क्षेत्र में बहुत समय से आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ नाराजगी भी दिखी प्रत्याशी के तौर पे भाजपा के लिए कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है। कौन यहाँ बेरोजगार घूम रहा है? जिसका जिसका जैसा क्वालिफिकेशन उस हिसाब से लोग रोजगार हैं। और क्या आप भूल गए उसी अखिलेश यादव के सरकार में 68 का रिजल्ट आता है पीसीएस का, उसमें 48 एक वर्ग के लोग होते हैं और आप रोजगार की बात कर रहे हैं। और आप जहाँ कुशल मंगल की बात कर रहे हैं, भीष्म पितामह महाभारत में थे और क्या हुआ? उस भीष्म में से कुशल मंगल किया जा सकता है? वो सरसैया चले गए जो महाभारत में भीष्म थे, तो आप क्या कुशल करेंगे? आप खुद जान रहे हैं। जहाँ राम है वहीं कुशल मंगल होगा। तो कह रहे हैं जहाँ राम है, यानी कि राम मंदिर, तमाम ऐसे जो मामले हैं। अच्छा आप ये बताइए, उठिए, ये बताइए कि राम मंदिर और तमाम ये जो मामले हैं ये कितने असरदार हैं यहाँ पे? बहुत असरदार है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा है। जो राम के प्रति समर्पण है उनके प्रति समर्पण। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या ये सब जो क्षेत्रीय मामले ये सब कुछ नहीं, सीधा मोदी और ये सब चेहरे को देखा जा रहा है? आप बताइए, चेहरा जो लोकल देखा जा रहा है कि सीधा मोदी जी को देखा जा रहा है? नहीं, दोनों देखा जा रहा है। अगर वो राम है तो जगदम्बिका पाल हनुमान है। सिद्धार्थ नगर के लिए मोदी जगदम्बिका पाल जी ही है। तो जो कह रहे हैं लोग 2-3 बार से सांसद हैं, अभी भी समस्याएं बची ही हैं। देखिए, रोजगार के लिए अभी भी युवा परेशान है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जब तक देश रहेगा तब तक विकास चलता रहेगा। रही बेरोजगारी की बात, कभी 1 किलोमीटर सड़क 1 हफ्ते में बनती थी, आज एक दिन में 37 किलोमीटर सड़क बनती है। तो क्या भूत बनाता है? 4 करोड़ आवास इस जनता में, इस देश में दिया गया, तो क्या वो भूत बनाता है? वो रोजगार सृजित नहीं करता है? या आप आए हैं सड़क से, जो हालत 2014 से पहले थी कि गोरखपुर पहुंचने में 8 घंटा लगता था, आज लखनऊ पहुंचने में 4 घंटा लगता है। और आगे बढ़ते हैं और अन्य लोगों से पूछते हैं। और जब अभी मैंने माइक इसलिए पकड़ा है कि मैं चाह रहा था कि जो जनता के सवाल हैं प्रतिनिधियों से आप एक बार पूछ लें,
क्योंकि डायरेक्ट पूछने का तो मौका मिलेगा नहीं, कब कौन कहाँ आए कहाँ ना आए। आप बताइए। आप तो एक तो पहला मुद्दा उठता है कि विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, महंगाई का, सारे युवा उठा रहे हैं मुद्दा। आपके मन में क्या है? सरकार को लेके क्या कुछ मांगे हैं? सवाल आपसे जो विपक्ष से है मेरा कि ये 2019 में और आज 2024 में विपक्ष के पास स्थानीय कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको वो चुनाव लड़ा सके। पिछली बार भी ये गोरखपुर से लेके आए थे और इस बार भी ये गोरखपुर से लेके आए हैं। जब आज विपक्ष के पास स्थानीय कैंडिडेट नहीं है जिसको वो यहाँ चुनाव लड़ा सके, तो ये दिल्ली की तो बहुत दूर की बात है। आज आप बताइए कि सपा के जो खड़े हैं प्रत्याशी, क्या आपके यहाँ कोई स्थानीय नेता ऐसा नहीं था? आपके माता प्रसाद पांडे जी जो यहाँ के स्पीकर रह चुके हैं, उनसे बड़ा ब्राह्मण यहाँ कौन था? उनको छोड़ दिया गया। तमाम मुस्लिम बड़े बड़े जमील सिद्दीकी जैसे नेता थे, उनको छोड़ दिया गया। और आप गोरखपुर से क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि सिर्फ धन और बल के भरोसे आपको चुनाव लड़ना है। और आपके पास क्योंकि अच्छा, जो आपके कैंडिडेट आए हैं गोरखपुर से, उनको तो यहाँ की समस्याओं का पता ही नहीं होगा। उनसे अगर 10 गाँव का नाम पूछ लिया जाए तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे। आज आप कुशल मंगल कर रहे हो। 4 जून दिन मंगलवार है, मंगलवार को मंगल गीत हम लोग गाएंगे और ये कुशल साहब बैरन वापस चले जाएंगे। अब पूछ लेते हैं भाई, सवाल अगर उठा दिया गया है तो पूछ लेते हैं। अब ये बताइए, लोग कह रहे हैं बल से, और आपके सरकार पे वैसे भी आरोप लगते रहते हैं गुंडागर्दी के और तमाम चीजों के, कानून व्यवस्था को खराब करने, तमाम। अब इन सब चीजों के होते भी कह रहे हैं कि बाहर से प्रत्याशी लेके आए हैं, कैसे जिताएंगे? बाहर के प्रत्याशी नहीं है, समाजवादी पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पे जो है टिकट दिया गया है। और कुशल तिवारी पे अगर एक भी आरोप हो तो ये लोग ला के दिखाएं कि कोई एक आरोप उन पे हो। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पे अगर कोई आरोप हो तो आप बता दीजिए। तो और आरोप चलिए, और जो कानून व्यवस्था, इन सब चीजों पे हमेशा से आरोप लगते रहे हैं आप लोगों की सरकारों पे। उत्तर प्रदेश में किस तरह कितनी सीटें निकाल लेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 के 80 सीटों पे हराएंगे और निश्चित तौर पे 80 सीट ये हारने जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ कुशल तिवारी जी बहुत बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, एससी, जो सब समाज के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। यहाँ कुछ लोग चिल्ला रहे हैं जय श्री राम और तमाम नारे लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पैसा देके हम लोग नहीं लाए। आप जो पैसा देके नहीं लाया, चिंता मत करिए। नहीं कह रहे हैं कि नारे लगाने के लिए पैसा देके हम लोग नहीं लाए हैं। मंदिर हो सकता है, मंदिर के वैसे लगा ले रहे हो, कोई पैसा देके नहीं लाया। अपनी बात कहिए। तो ये है कि कुशल मंगल है और निश्चित तौर पे जीतेंगे। देखिए, इस प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। विकास नाम की कोई चीज नहीं। भय और भूख का, यहाँ पे गुंडे, आतंकवादी और गैंगस्टर के हाल आप देख ही रहे हैं। जी, क्या कहीं नहीं? आप देखिए, महिला सुरक्षित नहीं है। आप देखिए जो है कोई सुरक्षित। आपके राज्य में सारी महिलाएं सुरक्षित थी? बिल्कुल, हमारे राज्य में तो कभी नहीं महिलाओं को 12 बजे रात को पुलिस को फूंकना पड़ा ले जाके। चलिए, ये कुछ ऐसे आरोप हैं जो इनके लगा रहे हैं। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, जैसे आप इस जनता ने ऑलरेडी आपको कई बार मौका दिया हुआ है, तीसरी बार फिर से क्यों दे? इसलिए दे कि हम पहला चुनाव 2004 में लड़े थे। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम बाहरी हैं। 2004 में हम चुनाव लड़े और हम हार गए। हमने यहाँ पे जमीन खरीदी, हमने यहाँ पे मकान बनाया, हमने यहाँ पे अपनी रिहाइश बनाई और 2004 से निरंतर हम जनता के बीच में रहे। 2009 में हम कांग्रेस से लड़े थे। कांग्रेस बहुत सी जगहों पे हारी थी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस मेरे कर्मों से, हमारे प्रत्याशी के कार्यों से और यहाँ पे कांग्रेस जीती थी। 2009 में हम चुनाव जीते, 2014 में फिर हम चुनाव जीते, 2019 में हम चुनाव जो जीते, 2009 में हम आप सब जीते। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाह रहा था, ऐसा क्या करेंगे जीत के कि आपको फिर से लाया जाए? क्या बाकी रह गया है? बहुत सारे हमारी कार्य योजनाएं हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, एक लाइन हम बनवा रहे हैं और श्रावस्ती से लेकर के खलीलाबाद तक वाया बासी, ये लाइन जो है, इसके लिए हमने धन भी अवमुक्त करा दिया है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही जल्द एक नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है। तीसरा, यहाँ पे ये टूरिज्म स्थान है। हम इसको बुद्ध सर्किट से जोड़ करके, और यहाँ पे अभी एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। उससे लगभग कितना रोजगार उत्पन्न होगा? बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये टूरिस्ट सर्किट बना करके हेलीकॉप्टर की सेवा हम यहाँ पे प्रदान करना चाहते हैं। इस विषय को हमारे सांसद जी ने लोकसभा में भी उठाया था। चलिए, अब एक सवाल यहाँ से भी उठा लेते हैं। हमने उनके विजन की बात करी, ठीक है।
आपके पास इंडिया गठबंधन में कभी मैंने आमतौर पे सुना है कि ज्यादातर विजन की बात नहीं हो रही, मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, कंप्लीट कर दीजिए। आप अभी यहीं खड़े खड़े बता दीजिए, आपको तो जानकारी होगी, जैसे आपको ये भी जानकारी है कि इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को चुन लिया है, तो आप ये बता दीजिए कि क्या आप जनता के पास क्या लेके आए हैं और क्यों चुने जनता इनके बदले। बिल्कुल, जनता ने ठान लिया है। आप देखिए, आपने शायद मैनिफेस्टो गारंटी की योजना नहीं देखी कांग्रेस की। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने गली गली घूमकर वहां की जनता से उनके लोकल मुद्दों को उठाकर, जो कांग्रेस गारंटी योजना है, न्याय योजना है, युवाओं के लिए पेपर लेक से मुक्ति है, हर महिला को, हिंदुस्तान की हर एक परिवार की गरीब महिला, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिला को साल का 1 लाख रुपया और हर महीने 8500 रुपया देने की गारंटी है। एमएसपी को खत्म करने की गारंटी है, एमएसपी देने की योजना है कांग्रेस की। अगर ये सब योजनाएं क्या आप पहले नहीं रख पा रहे थे 2 बार 3 बार से? बिल्कुल पहले से। आज जो मोदी जी 5 किलो अनाज का जो वादा है, ये कांग्रेस का राइट टू फूड कांग्रेस की योजना है। फिर भी 2 बार से 3 बार से भाजपा की सरकार बन रही है ना, तो कुछ तो कारण है कि भाजपा की सरकार लगातार कई बार से बन रही है, प्रदेश में भी बन रही है, देश में भी बन रही है। आपसे क्या हो गया? अच्छा, आप चलिए ये बताइए, मुझे लगा आप डर भर गए। अब ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने तमाम इन सब ने अपने अपने कार्य गिना दिए, आगे हम क्या करेंगे? अब यहाँ के रहने वाले होंगे, तो क्या लग रहा है आमतौर पर? जो कार्य यहाँ हुआ है ये 2009 से 2014 तक हुआ है। ये लोग हमेशा जिक्र करते हैं बड़ी लाइन की, 2009 से 14 तक मनमोहन सरकार में हुआ, 5 मॉडल स्टेशन मनमोहन सरकार में मिले, केंद्रीय विद्यालय मनमोहन सरकार में मिला, प्रधान डाकघर मनमोहन सरकार में मिला, 25-25 लाख रुपया 25 मंदिर में मनमोहन सरकार में मिला। चलिए एक चीज में महिलाएं दिख रही हैं, सुनिए, महिलाएं दिख रही हैं, मैं आता हूँ, महिलाएं दिख रही हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कहाँ, अरे आप लोग जाइए मत भाई, आपसे पूछते हैं। कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, उनको हम सुरक्षा देंगे। सपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा सरकार महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हैं? हाँ। तो मतलब आप तो यहाँ रहती होंगी, आसपास का माहौल देख रही होंगी, क्या माहौल है यहाँ पे? अरे बहुत माहौल बढ़िया है भैया यहाँ का। हाँ। सुरक्षा को लेके बेटियां बहुएं सब रात बिरात कुछ सब ठीक है, कुछ दिक्कत? हाँ कुल ठीक बा। तो उनको बताइए ये बात, कहिए कि ठीक है कि नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक। तो कह रहे हैं ठीक है भाई। जैसे ये लोग सारे खड़े हैं, आपके पास किसी के लिए कोई सवाल है? सवाल क्या है? ये लोग वोट मांगने आएंगे कभी, तो क्यों वोट देंगे आप इनको? वोट क्यों देंगे? वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट तो देंगे ही, वोट क्यों नहीं देंगे? कुछ मन में सोचा होगा ना, योजनाओं से खुश होंगे, सरकार मन होगा बदलने का, रखने का। हमें तो हमारी भाजपा सरकार सबसे अच्छी लगती है, मैं उसी को वोट दूंगा। भाजपा सरकार सबसे अच्छी लगती है, अच्छा ठीक है। और हम जैसे हमने महिलाओं के पास हम जा रहे थे, यहाँ हैं, आप बताइए, उन्होंने जो बात कही उसका जवाब हम बहुत लोगों से ले नहीं पाए क्योंकि 1-2 महिलाओं ने ही बोला। आप बताइए यहाँ पे सुरक्षा का क्या माहौल है? सुरक्षा देखिए, महिलाओं के यहाँ बहुत सुरक्षा है और आज महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। और इस सरकार में, इससे पहले जो सरकार थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं बहुत, लड़कियां स्कूल जाने के लिए गार्जियन डरते थे। आज महिलाएं जो हैं 12 बजे 1 बजे रात में ट्रेन का सफ़र कर रही हैं और महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। बात रह गया कि हमारे प्रत्याशी के, तो हमारे प्रत्याशी जो हैं बहुत संघर्षशील प्रत्याशी हैं। कौन है आपके प्रत्याशी? जगदम्बा पाल। और यहाँ जगदम्बा की कृपा ही है। कुशल मंगल तो आज तक हम समझ ही नहीं पाए, कुशल मंगल क्या चिल्लाते हैं सब, ठीक है। यहाँ जगदम्बा की कृपा थी और रहेगी। आप बताइए मैडम, महिलाओं पे बात उठ गई थी कि हम सुरक्षा देंगे, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और सपा के लोग खासतौर से कह रहे हैं। क्या सुरक्षा देंगे? हम लोग भी जब पढ़ रहे थे उस समय मुझे याद है कि अक्सर छेड़खानियां हुआ करती थी, लड़कियां घबराती थी क्लास करने में। और आज जो लड़कियों की स्थिति है कि माँ बाप भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो सुरक्षित आएंगे, और वो चीज़ आज पा रहे हैं। तो आज यशस्वी मंत्री जी के द्वारा जो हमारी बहनें सुरक्षित हैं और लाभ पा रही हैं, आज महिलाओं को घर का एक सम्मान प्राप्त है। जैसे हमारी बहनें घर की मुखिया हो गई हैं, पहले मुखिया का कोई महत्व नहीं था, आज मुखिया घर की मुखिया है, राशन कार्ड की मुखिया है, और हर विभाग में औरतों को पूरी तरह छूट मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए? हमारी बहनें आज आधी आबादी कही जाती हैं और उसका लाभ पा रही हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो सुन लिया आपने, इसलिए मैं गया था कि जनता की बात आपने कुछ कह दिया था तो पूछ लिया। अब आप बताइए।
दरअसल बात जो महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा है, आप हमारी सरकार के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इनकी सरकार के, और आधे से ज्यादा महिलाओं का आज मायावती की बात आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारी सरकार में सबके मुकदमे लिखे जाते थे, कार्रवाई होती थी। इनके सरकार में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, मारी मारी फिरती हैं। आप कहिए तो बहुत ढेर सारे केस मैं बता दूं जिस पे FIR नहीं किया जाता, जबरन दबाव। देखिए मेन चीज है जो मुद्दे हैं उससे भटकाने की एक कोशिश है। आज देश में जो मुद्दा है वो क्या है मुद्दा? हाँ, क्या है देश का जो मुद्दा है? वो नौजवान बेरोजगार है, नौजवान के हाथों में काम नहीं। कैसे रोजगार देंगे ये भी बताइए। जब हमारी सरकार थी, आप देखिए आज कैसे देंगे? आप भविष्य का प्लान बनाइए। जी, भविष्य का प्लान है। हम राहुल गांधी जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये वादा किया है कि हम आएंगे तो हम करोड़ों लोगों के हाथ में रोजगार कैसे देंगे? आपका भी तो यही आरोप है कि भाजपा कहती है कि हर साल 2 करोड़ देंगे। कैसे आप लोग देंगे? हम लोग रेल नहीं बेचे हैं, हम लोग ये लोग रेल बेच दिए जहां रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर थे। इन लोगों ने जहां एयरपोर्ट बेच दिया जहां रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर थे। इन लोगों ने बंदरगाह बेच दिया, इन लोगों ने बिजली विभाग को बेच दिया, इन लोगों ने सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं। आप अभी भी ये नहीं बता पाए कि कैसे देंगे। चलिए अब आगे आते हैं, इनके ऊपर आते हैं। आता हूँ मैं, आप देखिए। हाँ, कह लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने समाजवादी साथी से पूछने के लिए, मुख्तार अंसारी सन्यासी संत हैं या वो अपराधी हैं? मुख्तार अंसारी अपराधी है कि संत हैं? और उनके यहाँ जो है हमारे आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी उनके यहाँ गए, लेकिन उन लोगों के यहाँ नहीं गए जो उनसे प्रताड़ित हुए थे, उनके यहाँ नहीं गए। कितना बड़ा मतलब ये मैं जो है ये बहुत ही बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूँ कि ये फिर से अपराधियों को प्रश्रय देना चाहते हैं। और हमारे जो यहाँ पे इनके जिले के से कोई भी इनको उम्मीदवार नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़ा सके। अब हम अपने सहयोगी देवनाथ जी के पास आएंगे। अब आप यहाँ से देखिए, जनता को संभालिए। और मंदिर पे हम जहाँ पर हैं वहाँ पर एक बार उद्घोष की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप लोग उद्घोष कर रहे हैं मंदिर का? तो देखिए ये बस ठीक है जी। देखिए ये चुनावी रैली की तरफ माहौल बन गया है। मैं आपसे बात करूंगा, इससे पहले एक सवाल जो मन में मेरे बहुत क्रोध रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बात हो रही है, महिलाएं कर रही बहुत सुरक्षा है। जिसने बात न की हो, जरा आप आइए इधर, कहो माहौल सही में सब ठीक बा? नहीं ठीक है। नहीं। सुनिए आप लोग, वो क्या दूसरे का सुरक्षा करेंगे, वो खुद का सुरक्षा कर लें पहले। अब पहले जो ये सपा वाले कहते हैं कि हमारा जो सरकार बहुत अच्छा है, अब बनाएंगे, महिलाओं का सुरक्षा करेंगे, वो अपनी सुरक्षा की बात अब कर लें, ठीक है। कई जगह ढूंढ लें अपने लिए। वो महिला ईडी छोड़ दोगे आप? ईडी या CBI छोड़ दोगे? पहले वो महिलाओं का कितना शोषण होता था उनके राज्य में, अखिलेश जी के। और उसके बाद से जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते थे हम लोग, क्या बोलते थे, अरे बच्चे हैं, गलती हो गई। तो अब महिलाएं ये वो बच्चे हैं, गलती हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, ये सवाल में बनता है। ये सवाल इसलिए बनता है, ये बताइए, आपके एक नेता ने, जरा इधर आइए, आप बहुत बढ़िया लग रहा है टोपी में। सुनिए भाई, सुनिए, शोर मत बचाइए आप लोग। आपके नेता ने कह दिया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, नाम लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आप भी मानते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाएगी? हम आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। अरे भाई इनके बोलने दीजिए, ऐसा है, आपको बुलाना है, 1 मिनट रुकिए। जो भी परिवार से रिलेटेड हैं, स्वाभाविक है छोटे बच्चे गलती करते हैं, और उस गलती को उस लहजे में आप जो ट्विस्ट करके ढंग से बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम ऐसे कांड हुए हैं, उसको आप लोग उजागर उठा क्यों नहीं पा रहे? हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं। हमको इलेक्शन लड़ना है, हमको सांसद बनना है, नहीं ना? आप अपनी बात करो ना, आप अपनी बताओ कि आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है आपसे, सुन लीजिए महाराज, सवाल नहीं सुन रहे, सवाल सुनिए, फिर वही दिक्कत है आपके साथ। सवाल सुनिए, सवाल देखिए तभी लोगों के समझ में आएगा। ये बताइए कि क्या लोकल मुद्दे इतने बड़े नहीं कि आप 4-5 गिना सके कि यहाँ ये काम नहीं हुआ? आप गिना ही नहीं पा रहे। चलिए गिनाइए। बिल्कुल, हमारे यहाँ रोजी रोजगार के कोई साधन नहीं है। माननीय जो यहाँ के सांसद हुए, 15 साल हमने उनको दिया, और 15 साल नहीं 18 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, वोट देने योग्य हो जाते हैं।
18 साल के बाद बालिग करने योग्य हो जाते हैं। आज मुख्य धारा से मुख्य नहीं किया, कोई काम उन्होंने नहीं किया। ना तो बच्चों को शिक्षा से जोड़ पाए, ना यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का रोजी रोजगार दे पाए। और यहाँ देहात में आप चले जाइए, कहीं किसी प्रकार का कोई सड़क नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ बच्चे जाकर के खेल कूद सके, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ व्यायाम के लिए कोई व्यवस्था हो। ठीक है, आपकी बात हो गई है, जरा इधर आइए, क्या कहेंगे आप? किस चीज पर? जो खत्म हो क्या हुई? जितने मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, महिला सुरक्षा उठाया, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की? लो भैया, अब ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, चलिए सारी जिम्मेदारी सरकार की? हम और आप मानसिक रूप से विकृत हो जाएं, तो सारी जिम्मेदारी सरकार की। तो कानून व्यवस्था पर आप अखिलेश को मत घेरिएगा, ये आपका ये तर्क नहीं है, मतलब जिम्मेदारी। सुन लीजिए, जबान काटिए नहीं। आपका नेता बोल दे बच्चे हैं, गलती कर जाते हैं। अरे फिर वही बात, मैंने वो सवाल किया है, मैंने उनसे वो सवाल कर लिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अगर लोकल की राजनीति की बात करते हैं तो जगदम्बिका पाल इज द बेटर, और नेशनल लेवल की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दों पर वादा किया, वो कलंक 370 मिटाया। 370 हटाया, वो कलंक था हिंदुस्तान पर, उसको मिटाया। 370 का मुद्दा बड़ा है। देखिए, बहस में एक बड़ी बात आ गई है। ये बताइए, 370 का मुद्दा इतना बड़ा है कि यहाँ डुमरियागंज में वोट मिल जाएगा? मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। 370 से अगर सत्ता को बचाना, मतलब बचाना देश को है, तो भाजपा लाना है। अच्छा, हाँ। अगर पाकिस्तान को बैकफुट लाना है तो वो वाले तो कह रहे हैं कि अगर संविधान बचाना है तो उनको लाना है। कहाँ जा रहा है? संविधान कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का पहले पढ़े, सुप्रीम कोर्ट पढ़े सुप्रीम कोर्ट पढ़े क्या फैसला दिया है, नहीं जाएगा। संविधान कहाँ जाएगा? संशोधन। अरे सुनिए, जरा इधर आइए, आप इधर आइए, मोबाइल रखिए। सुरक्षित बाड़ी महिला एकदम सुरक्षित है, और आपने देखा है ना किस तरीके से सशक्त हमेशा योजनाओं को देकर किया है। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए, 33% का आरक्षण महिलाओं को जो दिया है, जो महिलाएं खुद अपना कानून बना सकती हैं भविष्य में, और समाज से परिवार तक को जोड़ने का काम नारी शक्ति वंदन भारतीय जनता। नहीं, एक सवाल बनता है, एक सवाल रोजगार को लेकर के बनता है। रोजगार को लेकर के बात करेंगे, एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे। शिक्षा और रोजगार दो ऐसे विषय हैं जिन पर मैं जवाब चाहूंगा। इधर से जो भी बोलना चाहे, आप कोई एक आदमी आइए, आप आइए। अरे भाई, सबके नहीं जवाब देखे, एक मिनट रुकिए। आप ये अरे सुनिए, ऐसे नहीं होता है। आप ये बताइए कि रोजगार को लेकर के सरकार पे तमाम सारे सवाल हैं, महंगी शिक्षा को लेकर सवाल है, इन दोनों का जवाब क्या है? डुमरियागंज में 11 नगर पंचायत नगर पालिकाएं हैं, 16,000 आवास पास हुए हैं नगर पंचायत पालिका में। वो सब आवास किसने बनाया? लेबरों ने बनाया ना। रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार मिला ना। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी त्रासदी पूरे देश में आई, कोरोना काल, कितना बड़ा त्रासदी आई। मोदी जी तो वहां लड़े और जगदम्बिका पाल यहाँ लड़े, और कोई सपा या बसपा कोई नेता दिखाई नहीं दिया। जगदम्बिका पाल 3 बार उनको कोरोना, सुनिए, 3 बार उनको कोरोना हुआ, 3 बार कोरोना हुआ। वेंटिलेटर पे जगदम्बिका पाल गए, तब भी छोड़े ने हेल्पलाइन नंबर बनाया। चलिए बात करते कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या सच में जगदम्बिका पाल को वापस आना चाहिए या फिर कुशल मंगल? भाजपा का आवक चाहिए। भाजपा। अच्छा ठीक है, मोदी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है? जरा इधर आइए, मोदी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है? अब मोदी फैक्टर तो नजर ही आ रहा है। अभी बात कोरोना काल की हो रही थी। कोरोना काल में लाखों करोड़ की संख्या में बॉम्बे से मजदूर वर्ग के लोग पैदल रास्ते में कितने लोग मर गए, और खाने की पैकेट कांग्रेसी के लोग बना तक कोरोना के नाम पे वोट मांगेंगे। अब नई बात करिए की, मोदी फैक्टर की तो बात कर रहे हैं ना। मोदी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विदेशों से काला धन को हम लाएंगे, 15 लाख मिल गए, को मिल गए, मिल गया। पूछे ना लोगों से, मिल गया क्या 15 लाख? मैं वही इंतजार कर रहा हूँ। और अमित शाह जी से जब सवाल किया गया, जब अमित शाह जी सवाल किया गया, तो जवाब क्या देते हैं कि वो चुनावी जुमला था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि 15 लाख मिला नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं वो नहीं आया है। जरा नेताजी से बात करते हैं। ये बताइए, कोरोना की बात तो आप कर रहे हैं, सब कुछ की बात कर रहे हैं, 370 की भी बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जब आपका सांसद इतने दिनों से है, तो कहीं नहीं रोड बन जाती है? रोड बनी हुई है। एक साथ तो सारी सड़कें नहीं बन जाएंगी। आज हमारे जनपद में 2 नेशनल हाईवे हैं। हमारे जनपद में
हमारे सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत अब तक यहाँ पे 480 सड़कें, इस पिछले वर्ष में 480 सड़कों का निर्माण हमारे सांसद जी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लेके आए और उससे उनकी सड़कें बनाई गई। लेकिन अगर आप जीतते हैं तो फिर से उस काम को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 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 एक बात बताइए, आप लोग जरा जरा आइए, कौन बात करेगा भाई? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जो भी आ रहा है आइए, इधर आइए। ये बताओ, ये मोदी का गारंटी तो इतना असरदार है कि सब फेल हो रहा है मामला। बात से सही, फेल तो हो रहा है उनका गारंटी। गारंटी तो फेल तो होएगा। अभी 4-5 महिलाएं बैठी थी, पूछी कि महिला सुरक्षा पे, ये भी मणिपुर पे नहीं बोली है, सब हाथरस में नहीं बोली है। अभी ये रमन्ना है, 26 वीडियो लीक हुआ, चाहे बुजुर्ग रहे, चाहे जवान महिला रहे, चाहे लड़की रहे, उस पे महिलाएं नहीं बोलेंगी क्योंकि बीजेपी है। उस पे घटना तो नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी भाई? बीजेपी है। अंधभक्ति तो छाई रहेगी, पट्टी तो बंधी रहेगी, उस पे तो नहीं बोलेंगे। और कन्या की बात कर रही है, सपा सरकार में कन्या निधि 30,000 रुपया मिलता था इंटर पास होने के बाद। आज मैं पूछना चाहूँ 30,000 रुपया कहाँ गया? सवाल है, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है तो रमन्ना का फोटो दिखा रहे हैं, पहचानती है कि नहीं? मणिपुर की बात कर रहे हैं, चर्चा भी किए हैं। ठीक है, मणिपुर की भी चर्चा ये कर रहे हैं। मणिपुर की भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो आप ही बताइए, वहाँ पे सरकार है बीजेपी की, तो मतलब देश से नहीं है? क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? गुंडे हैं। जब इस बार हम किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? ये क्या हाथरस में कांड हुई तब उन्हें नहीं नजर आया? तब ये केवल एक महिला को सिर्फ जाते थे और कुछ ऐसे निर्भया का दर्द देखकर आज फास्ट ट्रैक का गठन किसने किया? देश के नरेंद्र मोदी जी ने ही तो किया है। आज फास्ट ट्रैक का गठन किसने किया? देश के नरेंद्र मोदी। निर्भया का दर्द किसी को क्यों नहीं दिया? एक चीज सरकार का सुरक्षा का मुद्दा पर हो। संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, इंडी गठबंधन की सरकार है। अरे आप तो लड़ाई पे आ जाते हो यार, आप लड़ाई करते हो, ऐसे थोड़ा बहस होती है। आप लड़ाई कर रहे हो, ऐसे नहीं होती बहस। आपने एक सवाल उठाया, मैंने उनको दिया, उन्होंने ये तो संदेश खाली याद है कि नहीं? संदेश खाली कोई संदेश नहीं है। कौन सा संदेश उनका याद? अरे खाली की बात ठीक है। अरे भाई आप बोलते नहीं हो, एक आदमी से पूछने तो ना, आप बताओ। चलो आप बताओ, क्या बात कर रहे हो? आप बीच में आ जाते हो। आप ये कह रहे हैं, उनका भी एक सवाल है कि अगर आपको मणिपुर याद है, अगर आपको वो रमन्ना याद है, तो आपको संदेश खाली याद है कि नहीं है? बस ये जानना। कौन सा संदेश उनसे पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संदेश खाली उनको भी समझ नहीं है। मैं इनके नेता से बात करता हूँ, इनके नेता से ही बात कर लेता हूँ कि संदेश खाली का क्या है। ये बताइए कि जब बात हो रही है महिला सुरक्षा की, तो आप ही के सहपाठी ने उठा दिया सवाल कि जो है मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर नहीं दिखाई देता। संदेश खाली में महिलाओं के साथ भी बहुत सा कुछ हुआ है, आपको पता भी है कि नहीं है? दरअसल बात उत्तर प्रदेश में एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रखते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के लिए महिला पहलवानों ने लगभग कई महीने तक जो है स्ट्राइक किया, लेकिन इस पे कोई सुनने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या एक्शन लिया, देश की जो सरकार है उन्होंने क्या एक्शन लिया? जब इंटरनेशनल स्तर पे जो है फेडरेशन ने जब एक्शन लिया, तब जाके उनको फेडरेशन से हटाया गया। आपने सही सवाल उठाया है। आप सेलेक्टिव हैं। जब आप क्राइम की बात करते हैं, जब अपराधियों की बात करते हैं, तो इनका आरोप है कि आप सेलेक्टिव हैं। आप उन लोगों को जो आपके साथ आ जाते हैं उन पर तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और जो आपके खिलाफ रहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बात बहुत ही गलत है, बेबुनियाद है। हमारे भी गोंडा के सांसद की आपने चर्चा की, उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला है, आरोप तय हो चुके हैं, कोर्ट द्वारा तय हुए हैं और आरोप तय। आप पे हमेशा आरोप रहता है कि जो आपके खिलाफ रहता है उसके खिलाफ आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर देते हैं, उनको बचा लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब भ्रष्टाचारी इन्हीं के यहाँ है, अभी झारखंड में चपरासी मंत्री के चपरासी के यहाँ मंत्री के अंतिम दौर में है। तो देखिए, सत्ता के संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, सिद्धार्थनगर जिला, जहां पर लोग वोट डालेंगे और वोट कुछ इस तरह का डालेंगे। राजनीतिक चेतना बहुत बहुत मजबूत है और यही वजह है कि यहाँ लोग अपनी बात प्रखरता और मुखरता से कह रहे हैं। तो देखिए, सत्ता के संघर्ष में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।